तो मतलब भैया दीदी को फॉलो करना है नहीं, उन भैया दीदी से जो सेलेक्ट हो उनसे मैंने पूछा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते थे? सिलेक्शन सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होता है। दिन में बोले कि टॉर्च जला के पढ़ो तो दिन में टॉर्च जला के पढ़ो, रात में बोले अंधेरे में पढ़ो तो अंधेरे में पढ़ो। ये चार चीजें हैं जिस पे हमें बात करनी है। कहां गया ये चार चीजें? अगर इन चारों चीजों को आप अच्छे से समझ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने इस साल 2024 में भी बात किया, 23 में भी बात किया था, 24 में भी कम से कम 500 बच्चों से, 500 नहीं ज्यादा हो गया, 70-80 बच्चों से मिला होगा जो सेलेक्ट हो रहे हैं। 70-80 बच्चों से लगभग मैं मिला हूं और बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है। सभी बच्चों से मैंने बहुत सारे सवाल पूछे और उस सवाल के बेसिस पे आपको मैं बताऊंगा। तो मतलब भैया दीदी को फॉलो करना है नहीं, उन भैया दीदी से जो सेलेक्ट हो उनसे मैंने पूछा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते थे या आप किसी भैया दीदी को यूट्यूब पे स्टडी वीडियो देखा, आपने फॉलो करा? बोले नहीं सर, जो बैच में आपने बताया वही फॉलो किया। तो सबसे पहला काम है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी भैया दीदी वाले वीडियोस होते हैं वो खराब हो, वो सच है, वो अच्छा है, लेकिन वो उनके माइंडसेट से है, वो सबके लिए जनरलाइज हो ये जरूरी नहीं है। पहली बात इतना ध्यान रखिएगा। और वो भी काम की बात बताते हैं, ऐसा नहीं है, उसको फॉलो तो करो। गलती तुम्हारी भी है, वीडियो तुम 1000 देखते हो, फॉलो कहां कर पाते? तो फॉलो अगर अच्छे से करो तो सब सही है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। लेकिन वो जो बच्चे हैं उनमें से मैंने पूछा कितने लोगों ने देखा, कोई नहीं देखा। तो सबसे पहली बात अब खुद ही तुम डिसाइड करो। दूसरी बात, ये चार चीजें होती है बेटा जिसमें हमें फॉलो करना चाहिए कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कब कब क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, स्टडी मटेरियल कौन कौन सा फॉलो करना है, टेस्ट कितने देने हैं, कहां देने हैं, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है और रिवीजन कैसे करना है। ये चार चीजों पे आपने सिस्टमैटिकली कंबाइन कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होता है, सिलेक्शन एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कहीं एक जगह आप अटकेंगे, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो पूरी बातें हम यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस कवर कैसे करना और कहां करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1, आप सबसे पहले आप जहां भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, सिलेक्शन और टॉपर और बल्क में रिजल्ट ऑफलाइन से भी आए हैं और सिलेक्शन टॉप में रिजल्ट, बल्क में रिजल्ट ऑनलाइन से भी आए। तो अब ये लड़ाई खत्म हो गई है कि ऑफलाइन से पढ़ना है, ऑफलाइन से पढ़ना है कि ऑनलाइन से पढ़ना है। ये लड़ाई खत्म है, ये लड़ाई ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं था कि ऑनलाइन से पढ़ना है कि ऑफलाइन से। आपको जो सूट करता है, जैसे सूट करता है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने से पहले आप पहले वेरीफाई करिए कि जिस बैच में पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या रिजल्ट दिए हैं, क्या उन्होंने बल्क में रिजल्ट दिए हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, क्या जो जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, क्या वहां पे रिजल्ट्स आए हैं? अगर आए हैं तो गो फॉर इट, नहीं आए हैं डोंट गो फॉर इट। बी सेल्फिश। आपका रिजल्ट आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, ना कोई कोचिंग, ना कोई टीचर, ना कुछ। आपको समझ में आ रहा है ये एक अलग बात है, सिलेक्शन हुए कि नहीं ये एक अलग। और ऑथेंटिक वेरिफिकेशन करो, जो सही है उसको पहले वेरीफाई करो, उसके बाद आप 100% ट्रस्ट करो। उसके बाद आपको लाखों दिक्कत आ जाए, कोई रोक ले, कोई भी कुछ बोल के चला जाए, उस पर भरोसा नहीं करना, उस पर भरोसा नहीं करना। तो सबसे पहले आप सिस्टम को वेरीफाई करिए, बैच को, टीचर्स को वेरीफाई करिए, उसके बाद आप वहां पे पढ़िए आराम से, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा ट्रस्ट करिए, ऐसे ट्रस्ट करिए कि भाई इसके अलावा आपके जीवन में जो बोल दे कि दिन में रात है तो रात है, दिन में बोले कि टॉर्च जला के पढ़ो तो दिन में टॉर्च जला के पढ़ो, रात में बोले अंधेरे में पढ़ो तो अंधेरे में पढ़ो। जैसे जो कहता है, जब जो कहता है वो चीज फॉलो करो, जैसे जो भी कुछ बोले वो फॉलो करो, लेकिन फर्स्ट वेरीफाई देन ट्रस्ट। ठीक है सर, वेरीफाई तो कर लिया। अब वेरीफाई करने के बाद आपको एन नंबर ऑफ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। स्टेप 2 में सेक्रीफाइस आता है। पहले बैच सेलेक्ट करो बढ़िया से, कोचिंग सेलेक्ट करो, उसके बाद सेक्रीफाइस क्या कर सकते हो आप। सेक्रीफाइस जितने भी यूट्यूब पे आपको लगता है कि ये काम का, कोई भी भैया दीदी का चैनल हो या कोई पढ़ाने वाला चैनल, आपको लगता है कि आपको वहां से फायदा हो रहा है, आपने अगर पिछले 2 साल से, 2 महीने से, 6 महीने से फॉलो किया है, तो कोई डेवलपमेंट हुआ तो फॉलो करो, और नहीं हुआ तो अनसब्सक्राइब करो। जितने चैनल है यूट्यूब पे जो भी आपको बेनिफिट दे रहे हैं सब्सक्राइब करो, नहीं दे रहे अनसब्सक्राइब करो। न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, टीवी चैनल पढ़ना बंद कर दो। जो आपके दोस्त नीट की सीरियस तैयारी करते हैं उनसे दोस्ती करो, जो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनसे दुश्मनी करो। घर वालों से रिश्ता नाता तोड़ दो। आज से बोलो मम्मी पापा भाई बहन आपसे हम नहीं, तुम नहीं, कोई रिलेशन, कोई चाचा भैया ताऊ नहीं, सब बंद कर दो। सब मतलब सब। इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बैच को 100% फॉलो करो, अपने आप पे भरोसा करो। मेहनत से बड़ा कोई चीज नहीं होता है, ना ही कोई मेंटरशिप, ना ही कोई गाइडेंस, ना ही कोई स्ट्रेटजी। मेहनत सर्वोपरि है। बैठ के जितनी ज्यादा घंटे तैयारी करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई आके आपको ये बोले कि नहीं नहीं पढ़ रहे हो तो इंस्टाग्राम भी चलाओ, स्टोरी भी लगाओ, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। 1 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या हो, 1 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर आपको कहीं से फायदा हो रहा है, कुछ वीडियो देखने से आपको फायदा हुआ है, वो जरूर देखो। चाहे कोई सा वीडियो, आपको पढ़ाई में मदद मिल रहा है, पिछले 2 महीने में देख लो। अगर आपको पढ़ाई में मदद मिल रहा है तो उसको फॉलो करो, वरना उसको अनफॉलो करो। ऐसे दोस्ती से भी नाता तोड़ दो जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। अब बहाने बना दो, बहाने बना दो। मैं तो 6 महीने से नहाया नहीं हूं तो बदबू आएगी, कुछ भी बहाना बना दो।